हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज फुल दिन में तबीयत से सोया। मैंने कहा यार कल इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया, आज मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं वीडियो बनाऊं। ये आज का पहला वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इस मूवी शूवी र्यूमर में आपका पहले तो स्वागत है। बिल्कुल पॉजिटिव से नमस्कार के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में जो पॉजिटिव वाइब्स जाती रहे। तो जो लोग नए आए हैं, ये हमारा रिचुअल है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे हुए ना बिल्कुल मत जाना। तो बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। भूल भुलैया का टीजर का रिव्यू मैंने नहीं किया था, वो रणवीर कपूर क्या धूम 4 में प्रैक्टिकल भी है कि नहीं है, बस ऐसे ही या तो न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। देवारा का बिजनेस एनालिसिस में इसमें कवर करने वाला था, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो ये इसके अंदर कवर नहीं होगा। कंगुआ के बारे में कुछ ना कुछ मेरे पास रिपोर्ट है। गोविंदा का एक कमबैक होने वाला है, उसके बारे में है। और सिंघम 3 से रिलेटेड काफ़ी सारी खबर है। काफ़ी वेव्स उसके बन रहे हैं। ठीक है, आइडली तो वैसे भूल भुलैया 3 को मुझे सिंघम के साथ ही कवर करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले अच्छी बड़ी खबर कर लेते हैं। धूम 4 कितनी प्रैक्टिकल है? क्या ये जिस तरीके से बताया जा रहा है 2025 के एंड के अंदर इसकी शूट शुरू हो जाएगा, प्री प्रोडक्शन स्टेज में ऑलरेडी है। देखो, अभी तक तो खबर ये थी कि भाई इसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी लॉक नहीं हुई है। अचानक से एक हफ्ते के अंदर न्यूज़ पलट जाती है और बोला जाता है कि एक्टर भी आ गया ऑन बोर्ड और ऊपर से स्टोरी भी क्लोज हो गई। ये साइनिंग वाइनिंग अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और काफ़ी बड़ी खबर बन गई है। कॉन्टेम्पलेशन यही है कि देयर इज एन एग्रीमेंट दैट यस रणवीर कपूर कैन कम ऑन बोर्ड। जो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है वो लास्ट मिनट बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। रणबीर कपूर के पास अभी बहुत सारी मूवीज हैं, आपको पता ही है। एनिमल पार्क भी आने वाली है, फिर उसके बाद रामायण 1 है, 2 है, उसके ऊपर कमिटमेंट है। फिर ब्रह्मास्त्र भी है, ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 भी एक साथ होने वाली है। फिर धूम 4 कहाँ से बीच के अंदर एकोमोडेट होगी, और वही 2015 में ही हो जाएगी। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसे आ जाती हैं जिसको शायद मेरे ख्याल से ना टेस्टिंग द वाटर्स वाली टाइप की न्यूज़ बोल देना चाहिए। रणबीर कपूर मेरे ख्याल से इज अ परफेक्ट चॉइस। अगर आपको ऐसे ऐसा एंटैगनिस्ट चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हो, और धूम जो पूरी सीरीज है वो चलती हीरो की वजह से नहीं है, एंटैगनिस्ट यानी कि विलन की वजह से बनती है। और विलन भी जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंटी हीरो टाइप दिखाया जाता है, नॉट कंप्लीटली अ विलन विलन सॉर्ट्स, जैसे कि कबीर था ऑफ पठान। इतना ज़्यादा डायर सिचुएशन नहीं होती थी। तो धूम 4 जो है बेसिकली इसके अंदर रणबीर कपूर होंगे और नए एक्टर्स को लेके आया जाएगा। अब पहली कॉन्टेम्पलेशन तो ये है कि रणबीर कपूर के पास इतनी सारी बैक टू बैक फिल्में हैं, तो ये 2025 के एंड में ये शुरू कैसे होगी? और अगर ये शुरू होने वाली है तो फिर इसका मतलब फॉर श्योर है कि ब्रह्मास्त्र 2027 से पहले नहीं शुरू हो सकती, यानी 29 से पहले तो वो रिलीज भी नहीं होगी। और 29 में अगर वो रिलीज होगी और 22 के अंदर में अगर फर्स्ट पार्ट आया था, तो लोग तो भूल भाल जाएंगे कि मूवी थी भी क्या। तो इतना बड़ा अरसा तो खैर डायरेक्ट सीक्वल के लिए अजीब हो जाता है। अगर आप पार्ट्स में बना रहे हैं जैसे धूम, इज नो प्रॉब्लम बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज बीइंग टेकन फॉरवर्ड, सो दैट इज फाइन कि चोरी होगी और उसमें पकड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होगी, अलग तरीके होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक प्रेमाइस है, लेकिन स्टोरी अलग है। कंटिन्यूएशन के अंदर इतना बड़ा गैप थोड़ा अजीब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जज्बातों को काबू करना चाहिए। रणबीर कपूर इज अ ग्रेट चॉइस, बट मेरे ख्याल से 25 के एंड के अंदर अभी 1 डेढ़ साल अपना चिल मारो। देखते हैं किस तरीके से शेप अप होता है, क्योंकि एक्टर के पास तो टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा विचार था इसके ऊपर। उसके अलावा कंगुआ जो है उसका मिड नवंबर के अंदर जैसे रिलीज है, 14-15 के आसपास का उसका रिलीज है। दिवाली पे एक और ट्रेलर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर जो अभी तक आया, ट्रूली स्पीकिंग टीजर के बाद इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करा था। और टचवुड अभी तक जितने भी मैंने ट्रेलर टीजर के रिएक्शन दिए हैं कि ये कितनी चल सकती है नहीं चल सकती, वो बैंग ऑन गए हैं। जैसे मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं देवारा का जो ट्रेलर है वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेगा हिंदी ऑडियंस से, और वो कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। और आज ड्रॉप भी अच्छा खासा आया है, जो हम बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अंदर कवर कर चुके हैं आज। बाकी बिजनेस एनालिसिस के अंदर भी बताएंगे कि इसका बिजनेस कैसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर पिक्चर नहीं होगी, कनेक्शन कितना स्ट्रांग बैठा उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हेल बाउंड। एक और जबरदस्त तरीके की सीरीज थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसका पार्ट 2 आ रहा है। ये जो पार्ट 2 है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म भी लेने वाला है। इसके अंदर जैसे कहते हैं ना, रिटेलिएशन भी होने वाला है। अभी सिर्फ वन साइडेड था कि वो राक्षस से लोग आए और सुपर नेचुरल पावर थी उसके अंदर, जिसने भी कुकर्म करें वो उसको वो थैंक यू वेरी मच करके चले जाएंगे। लेकिन इस देयर इज अ वे टू स्टॉप देम ऑल्सो, वो यहाँ पर दिखाया गया। तो ह्यूमन फोर्स कमिंग टुगेदर टू सेव ह्यूमन काइंड, इस तरीके के जोन के अंदर ये टीजर आता हुआ नजर आ रहा है। ये इंग्लिश में नहीं आया है, हिंदी के अंदर नहीं आया है, ये ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज के अंदर आया है विद सबटाइटल, समझ में सब आ रहा है। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो देखो। कंट्रोल का भी ट्रेलर आ चुका है, और काफी अलग तरीके की ये मूवी लग रही है। इसके अंदर अनन्या पांडे है, इसका मैंने ट्रेलर देखा।
तो कंट्रोल में मुझे यूनिक चीज ये लगी कि आपने बोला एआई को कि टेक कंट्रोल ऑफ माय डिजिटल वर्ल्ड, बट उसने आपके फिजिकल वर्ल्ड का भी कंट्रोल ले लिया। अब इसको कितने सिंपलीफाइड तरीके से समझाया जा सकता है, एक अच्छा टेक है ये, तो उस सेंस से मुझे अच्छा लगा था। और अनन्या पांडे आई थिंक इज इज नाउ एक्टिंग डिसेंटली, सो वो सब क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं होने चाहिए। रेड वन का भी ट्रेलर आ गया है जिसके अंदर ड्वेन जॉनसन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये मुझे थोड़ा सा फैंटेसी प्लस थोड़ा सा उस जोन के अंदर जाते हुए यहाँ पर लगा। क्रिस एवेंस भी हैं इसके अंदर। ज्यादा मजा नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बस वो हैप्पी गो लकी वाली मूवी होती हैं, ऐसी कई सारी आ चुकी हैं, मतलब कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जिसमें डिफरेंशिएशन मुझे लगा वो था बैलरीना। इसके अंदर आपको पूरा जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो जॉन विक का ही दिखाया गया है। जॉन विक की थोड़ी शक्ल भी यहाँ पर दिखाई जाती है। ये किस टाइम पीरियड में, ये मुझे समझ में नहीं आया है इसके ट्रेलर से। तो मेरे ख्याल से ये 4 या 5 को शायद ब्रिज करेगी, क्योंकि जॉन विक 5 भी आएगी, शायद उसको ब्रिज करेगी या उससे पहले की होगी। किसी के पास ये नॉलेज है तो जरूर शेयर करना। मैंने रीड ही नहीं किया इसके बारे में, मैं सिर्फ ट्रेलर देख रहा था। वो ट्रेलर मुझे इंप्रेसिव लगा। एक्शन सीक्वेंसेस हालांकि और ज्यादा इंटेंस हो सकते थे, बट जहां पर ओरिजिनल जॉन विक की बात आ जाती है वो एक क्लास अपार्ट ही है। उसको मैच करना तो नेक्स्ट टू हिम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसकी तो लोग कसमें खाते हैं एक्शन हो तो इस तरीके का। थंडरबोल्ट का भी ट्रेलर मैंने देखा, और वो मिश्रण है। कुछ आपको एवेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। कुछ आपने जो रिसेंटली जो सक्सेसफुल इनके एमसीयू के शोज थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद इसका मिला जुला कुछ संगठन है जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, उनके समझ ही नहीं आया ट्रेलर। ऑनेस्टली मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि ये थंडरबोल्ट की कहानी क्या बीच में आ गई है, तो मुझसे तो ट्रेलर कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो अब ये मैं इसको प्योर कट मूवी के हिसाब से देखूंगा जब भी थिएटर में देखूंगा कि भाई आपकी कहानी क्या है। ये सारे एक और एवेंजर्स, मिनी एवेंजर्स आके किसी से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बकी का रोल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसके अंदर। इज लॉस्ट वेट, इज लुकिंग हैंडसम। तो बकी वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाकी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाकी हम बात करते हैं गोविंदा साहब की। तो गोविंदा साहब ने बोला कि जी मैं 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज करने वाला हूँ। उनका खुद के शब्द है कि जी बहुत हाई स्केल की भाई बजट मूवीज मैं करने वाला हूँ। क्या मूवीज है कुछ नहीं बताया, बस स्माइल करके निकल गए। बट आई थिंक जिस फॉर्म एंड शेप में वो लग रहे हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है। हीरो को हीरो जैसा लगना या फिर इवन कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज कंप्लीटली आउट ऑफ शेप राइट नाउ, एंड एज फैंस ओनली वी आर सेइंग दैट ओके वी वांट समथिंग बेटर आउट ऑफ यू। तो किसी को डीमीन करने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बिल्कुल जिंदा है। अब चलते हैं सिंघम 3 के ऊपर। या पहले मैं एक बार भूल भुलैया का टीजर के बारे में बात कर लेता हूँ। भूल भुलैया का टीजर नंबर 3, 1 आई थी और 2 आई थी, अब ये 3 आने वाली है। मेरे ख्याल से इसका जो ग्राफ है ना, ये ऐसे आया ऐसे, और अब ये बिल्कुल ऐसे हो गया। अब जिसको बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि कार्तिक आर्यन के फैंस जो हैं फिर वो गाली दे के चले जाते हैं। कुछ भी वो व्यू पॉइंट अगर अलग दे दो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। अक्षय कुमार का जो मूवी आई थी, कोई उसको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ मैं अक्षय कुमार को, लेकिन जिस तरीके से वो लिखी गई थी वो एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर थी। उसके अंदर साइकोलॉजिकली कोई कंफ्यूज हो रहा था या फिर उसके अंदर जेन्युइनली कोई भूत था, ये आपकी कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। सेकेंड एस्पेक्ट था कि अक्षय कुमार ने जो एक्टिंग का लेवल था उस टाइम पे पीक पे था। वैसी एक्टिंग करना नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। तो कार्तिक आर्यन तो अभी मेरे ख्याल से बहुत जूनियर है उसके सामने, वैसी एक्टिंग तो मैच कर ही नहीं सकता। अब आते हैं 2 के ऊपर। 2 के अंदर हमने एक्चुअली में भूत देखना शुरू कर दिया है इसके अंदर, जहां से दिक्कत थोड़ी सी शुरू हुई। अच्छी मूवी थी लेकिन एक हद तक ही भूत को दिखाओ तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जोन में रहने दो तो उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होती है। तो इसका टेम्पलेट एक्चुअली में चेंज हो चुका है फ्रॉम साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर टू समथिंग विच इज प्योरली हॉरर। थर्ड वाले में ये हॉरर मूवी है जिसके अंदर कॉमेडी डाली गई है। ठीक है, इसका जो टेम्पलेट है कंप्लीटली चुड़ैलें दिख रही हैं, और जो पोस्टर भी आ रहा है उसके अंदर कार्तिक आर्यन अपना चक्कू लेके जा रहा है, उधर से एक चुड़ैल उसके सामने अटैक कर रही है। ये भी पार्ट 2 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कि रू बाबा को बाकी कैसे दिखती हैं और ये कैसे भगा लेता है, कैसे इसको डर नहीं लगता है, क्या इसके पावर्स हैं, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया गया है। और सीधा थर्ड पार्ट के अंदर हम घुसने वाले हैं। और यहाँ पर जो ब्राइट एस्पेक्ट है मैं बोलूंगा वो है विद्या बालन। विद्या बालन को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने अपना मंजूरी का रोल लिया और आगे कंटिन्यू कर दिया। वो बहुत फिटर भी लग रही हैं एकदम। उन्होंने शी इज लॉस्ट वेट और शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ग्लैमरस तो नहीं बोल सकते क्योंकि जिस तरीके का रोल है, बट शी इज लुकिंग वेरी वेरी इफेक्टिव। और पीछे जब ट्यून बजती है, इसकी सिग्नेचर ट्यून बजती है, तो जो उनका यू यू करके सर हिलता है, मतलब आपको लगता है कि मैं सिर्फ इनके लिए देखने के लिए जाऊंगा। और पार्ट
टू की अगर रियल सक्सेस है, अगर लोग दिल के ऊपर हाथ रखे हैं ना, largely people have only come out and said that you know what I loved most about that movie was Tabu's role. और फर्स्ट पार्ट के अंदर विद्या बालन ने भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव करा था, लेकिन हीरो को भी शाबाशी मिली थी। थर्ड पार्ट के अंदर विद्या बालन आई वुड थिंक विल स्टील द थंडर अगेन, ऐसा मुझे लगता है। कार्तिक आर्यन आई वुड से इन माई आईज, मतलब बुरा मनाने की कोई बात नहीं है, मेरे अबव एवरेज टाइप का एक्टर है वो, आपको अपनी तरफ ड्रॉ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे पास कोई अब यंग एक्टर्स है ही नहीं, मतलब सब तो एजड हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो सारी नजर कार्तिक आर्यन के पास ही चली जाती है। तो अगर उसके कंटेम्प्रेरीज जो हों और 6-7 हों, तो फिर आप बोलोगे कि एक राइटफुल कंपैरिजन हो जाता है और थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव सिनेरियो ज्यादा बनता है। अब बात करते हैं सिंघम की। सिंघम के पास अब ब्राइट चांस है, क्योंकि मेरी नज़र में तो भूल भुलैया 3 का टीजर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो सिंघम 3 के पास एक चांस है कि वो अपना कुछ इफेक्टिवनेस दिखा दे, कि भाई कि कैसे टीजर वीजर में बहुत सॉलिड तरीके से जो वेटरन एक्टर्स हैं सारे इसके अंदर हैं, तो उसको कैसे वेल यूटिलाइज किया जा सकता है। स्मार्ट प्ले तो उन्होंने किया है। स्मार्ट प्ले ऐसे किया है कि उन्होंने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको बना दिया पीवीआर को। बहुत अच्छा हैंडशेक है, जिससे उनको 30% 60% शोज मिल जाएंगे। तो किसी का रोना भी नहीं होगा कि भाई हमारे को तो शोज ही नहीं मिले। 40% शेयर जो होगा वो भूल भुलैया को चला जाएगा, 60% इनको चला जाएगा, क्योंकि ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। रोहित शेट्टी पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, महंगी पिक्चर है। जियो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अजय देवगन फिल्म भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, रिलायंस एंटरटेनमेंट भी है, मैडमैन वेंचर्स भी है। तो काफी महंगी पिक्चर बनती है अगर 300 करोड़ टाइप की, तो फिर आपको पैसे तो सबको थोड़ा बांट बांट के लगाने पड़ते हैं, रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इससे। जो ज्यादा रिस्क रहेगा वो पीवीआर के लिए रहेगा, जो कि रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर होगा, क्योंकि ये एग्जिबिटर कम रिलीज पार्टनर यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो क्या अरेंजमेंट्स एग्जैक्टली वो तो नहीं पता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं। अब सिंघम 3 का जो टीजर है 3 अक्टूबर को आ जाएगा, और ये क्या टक्कर दे पाएगा भूल भुलैया, क्योंकि भूल भुलैया की अपनी एक फैन फॉलोइंग तो है, कार्तिक आर्यन की अपनी फैन फॉलोइंग है, और सिंघम की भी है। लेकिन सिंघम इज स्लाइटली फॉरगॉटन टू यंग जनरेशन, बिकॉज 1 और 2 को आए हुए काफी टाइम हो गया, भूल भुलैया अभी आई थी। तो यंग जनरेशन के दिमाग में बहुत ही ज्यादा सेट है। उनको तो भूल भुलैया 1 का भी ज्यादा कनेक्शन नहीं पता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से तो भूल भुलैया मतलब कार्तिक आर्यन नहीं होता। अब सिंघम को एस्टैब्लिश करने के लिए जेन्युइनली इनको बहुत ही शॉकिंग सरप्राइजिंग सा एक टीजर काटना पड़ेगा, ताकि यू आर कंप्लीटली ड्रॉन इनटू द मूवी, ठीक है। आपके पास एक्टर्स आ रहे हैं, आपके पास डायरेक्टर अच्छा है, आपके पास पैसे पूरे हैं। तो अगर आप तब भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर थोड़ा सा जो है ब्लैक स्पॉट आ सकता है आपके ऊपर। और मेरे ख्याल से रोहित शेट्टी हैज टू राइज बैक नाउ, क्योंकि इससे पहले वाली सर्कस मूवी वाज नॉट इफेक्टिव। सिंघम 3 के भी ओवरसीज जो राइट हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से बिक गए हैं। फास्ट फिल्म PHF फिल्म्स ने इसको ले लिया है, और 1500 प्लस स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज होगी, विच विल बी अ गुड वाइड रिलीज। सलाह टाइप रिलीज तो नहीं है, क्योंकि वो 2000-2500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो गई थी, बट दिस विल ऑल्सो बी अ डिसेंट रिलीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना भी आपको पैसा इंडिया से कमाने का मौका मिलेगा, एटलीस्ट 50% यहाँ भी कमाएगी। अगर मान लो ये 50% भी मान के चलते हैं, तो अगर 50 करोड़ का इनकम मान लीजिए इंडिया में करती है, ओपन होती है, मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, मैंने तो टीजर भी नहीं देखा, उसके हिसाब से सिलेक्शन होती है, तो आप ये मान सकते हैं 15-20 करोड़ रुपए तो शायद ये फॉरेन कंट्री से भी लेके आ जाएगी। क्योंकि ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि इन जितने भी ये स्टार्स हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है आउटसाइड, तो लेकिन फिर भी अच्छा इनकम आ सकता है वहां पर। बाकी अब हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। आपके कोई भी काउंटर व्यू पॉइंट है सभ्यता के दायरे में, जैसे मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने कुछ नहीं किया, इसी सभ्यता के दायरे में अपना व्यू पॉइंट जरूर रखें। अगर आप किसी चीज से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो आप बताइए अब क्यों करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको चिट चैट करनी है, आपको लगता है कि गंद फैल जाता है कमेंट बॉक्स में, एक दूसरे से लोग लड़ने लग जाते हैं, तो मूवी शूवी ही मेरा हैंडल है, जैसे चैनल का नाम है इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पर चैट का ऑप्शन होता है, आप आराम से चैट कर सकते हैं। काफी लोगों से मैं हर रोज के हिसाब से गप लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।